आज की स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आप लिखिए ट्रेंड मैजिक। अब जैसे यहाँ पे ट्रेंड मैजिक लिखते देखिए आपके सामने आ गया है फर्स्ट वाला। इसको हम सबसे पहले यहाँ पे हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। चलिए अब ये चार्ट पे लग चुका है। अब इसके थोड़ा सा सेटिंग्स में हम जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद इनपुट में जाने के बाद आपको यहाँ पे CCI पीरियड 20 दिखाई दे रहा है। इसको आप कर दीजिए 50। ठीक है, आप इसको 50 कर दीजिए। आप इसको जैसे 50 कर दें तो आपके लिए ये बहुत बहुत ही ज़्यादा आला दर्जे का एक असाधारण आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर दिखाई देता है। अब आपके मन में बहुत सारे और भी सवाल आ रहे होंगे कि इसको और रिफाइन कैसे किया जाए। याद रखिएगा, ऐसे इंडिकेटर्स को आप जितना भी रिफाइन करने जाते हैं, चाहे आप ATR मल्टीप्लायर में जाए, चाहे आप लेंथ को बढ़ाइए घटाइए, कहीं ना कहीं आपको वो बिल्कुल पिवट पॉइंट से लेके पिवट पॉइंट कभी नहीं दिखा सकता। हो सकता है कि जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है उसका थोड़ा ऊपर से ब्लू हो जाए, जहाँ से रिवर्स ऊपर से कर रहा है तो थोड़ा सा नीचे से रेड हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट एग्जैक्ट यही से और यही से आपको कलर बदलता हुआ कभी नहीं दिखाई देगा। अच्छा, अब बारी आती है कि हम यहाँ पर एंट्री कैसे कर सकते हैं, चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। अभी आपके मन में ऐसे इंडिकेटर्स को देख के ये आता है कि ये तो थोड़ी थोड़ी देर में अपना कलर बदल रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए, उसका भी बहुत आसान तौर तरीका। इसके लिए हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे BZSTV। ठीक है, BZSTV, माफ़ कीजिएगा, हाँ ये आ गया। मैंने BZS लिखा है, सिर्फ इतना लिखने से आपके सामने एक इंडिकेटर चला आता है BZSTV, मतलब बैंड जिगजैग ट्रेंड फॉलोअर स्ट्रेटेजी। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। चलिए, अब जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं, इसके सेटिंग्स में हम पहले जाएंगे। थोड़ी बहुत हमको यहाँ पे इस पर पहले काम करना है, फिर मैं स्ट्रेटेजी पे आता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जैसा है उसको वैसा ही रख दीजिए, इसमें कोई भी आप फ़र्क मत करिए। बस स्टाइल में जाएंगे। कुछ चीज़ों को हमको ज़रूरत नहीं है, जैसे अपर लास्ट पिवट पॉइंट, करंट पिवट पॉइंट, देन फोर्स ट्रेंड, कंबाइंड ट्रेंड, इनकी हमको ज़रूरत नहीं है। करंट डायरेक्शन, अलाउ एंट्री की भी हमको ज़रूरत नहीं है। पेन लेवल्स, ठीक है, इसको रख देते हैं बस। अब देखिए, आपके मन में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते आइए। कहाँ हमें एंट्री लेना है, कहाँ हमें एग्जिट लेना है, पहले एक बार उसको समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये रेड लाइन है। ठीक है, रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब है कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। तो हम किस वक्त यहाँ पर एंट्री करेंगे? यहाँ पे दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन, जिस वक्त मार्केट रेड से ब्लू हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। इसको समझिए जरा आप, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। जिस वक्त मार्केट या ये इंडिकेटर रेड से ब्लू होगा और मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पे जो आपको सिंबल दिखाई देगा, ये जो BZSTV का जो सिंबल है, आप वहां से फिर एंट्री कर सकते हैं। एग्जिट कहाँ पे करेंगे? जहां पे आके ये कॉल साइड के तरफ दिखाएगा। कभी कभी आपको यहां से लेके यहां तक दिखाई दे रहा है, वो यहां तक भी आ सकता था। हो सकता है मार्केट लगातार नीचे जा रहा है तो वो सरकते हुए यहां तक पहुंच गया है। तो सबसे पहले जहां तक पहुंचेगा और जहां पे आपको प्राइस एक्शन दिखाई देगा, आप वहां से एग्जिट कर जाइए। ठीक है, अब यही चीज आपको एक ही तरफ में करना है। लगातार दो तरफ में करने से आपका यहाँ पे बड़ा नुकसान हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा अभी कि ये वाला हो सकता है यहाँ पे आए। अब आप समझेंगे कि भाई यहाँ से ब्लू से रेड हुआ तो आप कॉल साइड में एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपके मन में एक ये भी डर रहेगा कि आपने अगर यहाँ से ले लिया और मार्केट अगर नीचे जाता चला जाएगा तो आप कहीं ना कहीं अपना SL तो सेट करेंगे, वो SL हिट होने की संभावना है। तो आप पहले ही एक ट्रेंड अपने मन में रख लीजिए कि आपको किस ट्रेंड में काम करना है। या तो आप कॉल साइड में काम करिए, या तो आप पुट साइड में काम करिए। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम करेगा। एक बात है, एक तरीका हो गया। मेरा जो दूसरा तरीका है उसको भी एक बार आप समझ लीजिए। जब आपको इस प्रकार से एकदम मार्केट में
जैसे कि मान लीजिए ये पिवट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से गया है कलर, यहाँ से रेड हुआ है, रेड होने के बाद ये कंप्लीट प्राइस एक्शन है, यहाँ से मार्केट नीचे और फिर यहाँ पे आके प्राइस टच करता है इस ट्रेंड मैजिक को, तो आप यहाँ से बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं और इसका असर आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और ऐसे आप बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कॉल साइड का अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए, इस जगह पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इस जगह पे ये बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक ठाक छोटा मोटा अगर आप 5-10 पॉइंट के बारे में सोचते हैं तो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऊपर जा रहा, प्राइस इसके पास आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, आपने यहाँ से एंट्री लिया, इसका फल मार्केट थोड़ी देर में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। हाँ, पर एक बात है, यहाँ पर प्रैक्टिस आपको भरपूर करनी होगी, तब जाके आप यहाँ पे रियल मनी से काम कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो कई बार आपके अगर स्टॉप लॉस हो जाएंगे तो आपका मन बैठ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।